दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार। आप इस समय जुड़े हैं न्यूज़ प्रवर्तन 24 के न्यूज़ रूम स्टूडियो से। खबरें देश दुनिया से। सबसे पहले गणतंत्र दिवस की हिंदुस्तान में, पंजाब में या राजपुरा में बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। राजपुरा के अंदर एसडीएम राजपुरा ने झंडा फहराया और बच्चों ने जो स्कूल के आए हुए थे, सरकारी स्कूलों से थे मेनली, उन्होंने परफॉर्मेंस दी अपनी। इसके बाद चर्चा करेंगे वहाँ पे मौजूद सम्मानित होने वाले लोगों के बारे में। वहाँ पे मौजूदगी जो रही लोगों की, ज़्यादातर ऐसे लोग थे जो हर साल दिखते हैं, जैसे कि पूरा का पूरा स्टेज आम आदमी परिवार या जिन्होंने सम्मानित होना था उनसे भरा हुआ था। और साथ ही फ्रीडम फाइटर्स, नंबरदार्स, सम्मानित व्यक्ति यानी कि जिनको सम्मानित किया जाना था, या फिर स्कूल के बच्चे, पुलिस प्रशासन के लोग। पब्लिक की हाज़िरी लगभग नदारद थी। एसडीएम राजपुरा को चाहिए कि ऐसे मौके पे इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखें और कैसे पब्लिक की पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये गणतंत्र दिवस है देश का, जिस दिन हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया था, एक महत्वपूर्ण दिन है। बल्कि चाहिए तो ये था कि एक दिन पहले एक सेमिनार का आयोजन किया जाता, जिससे उस पर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हमारे संविधान के बारे में बताया जाना चाहिए था, ख़ास करके फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। बीते सालों में एक महिला एसडीएम थे जब यहाँ पे, तो हमने एक सवाल किया था कि ऐसा आयोजन नहीं किया जा रहा है। उनका जवाब था कि अगर किसी को ज़रूरत होगी, हमारे पास होगा तो हम आयोजन करेंगे। बिल्कुल इर्रिस्पॉन्सिबल जवाब था ये। इसके बाद लास्ट ईयर भी हमने एसडीएम से ये सवाल किया था, तो उनका कहना था कि लोगों को यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताने की ज़रूरत है। हमने एक वीडियो में ये कहा था कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आप जैसे यानी कि एसडीएम जैसे प्रिविलेज लोग जो हैं उनके लिए आसानी से उपलब्ध हैं, ड्यू हो या ना हो, ना कि आम आदमी को। हाँ, एक बात से हम इत्तेफाक रखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में भी बताया जाना चाहिए। पुरस्कार पाने वालों में से यानी कि सम्मानित होने वालों में लगभग पिछले साल की तरह था या उससे पिछले साल की तरह ही था। कुछ चेहरे ज़रूर बदले, लेकिन पोस्ट के हिसाब से लोग वही थे। दूसरी बात, जब किसी को पुरस्कारित किया जाता है, सम्मान दिया जाता है किसी को, तो उसकी शौर्य गाथा बताई जाती है। जैसे आप देखते हैं हमारे सेना के अंदर, जब उसे कोई चक्र मिलता है, परमवीर चक्र हो या कोई है, उसके बारे में ये बताया जाता है कि इसकी क्या कंट्रीब्यूशन रही इस फील्ड में, यानी कि आर्मी के फील्ड में, या फिर पब्लिक के लिए, सोसाइटी के लिए क्या इसकी कंट्रीब्यूशन रही है, इसलिए इस व्यक्ति को सम्मानित किया जा रहा है। हर एक इंसान किसी भी फील्ड में हो, जो भी सम्मानित होता है, वो अपने आप एक आर्मी मैन है उस फील्ड के लिए। पत्रकारों का तो कहना ही क्या, ये तो दरबारी हैं। हाँ, एक बात और ज़रूर है इनमें कि दरबार बदल लेते हैं, सम्मानित हो जाते हैं ये लोग। हमें भी जलन होती है जैसे हमें सम्मानित नहीं किया गया, क्योंकि इंसान है, आखिर इंसानी फितरत है, ये जलन तो होती ही है। अगर हमारी जगह आप होंगे तो आपको भी होगी। लेकिन एक समझदार व्यक्ति ने हमें एक बात कही कि जैसे कि अपनी पुरानी कहावत है कि सारा गांव मर जाए, आप नंबरदार नहीं बन सकते। और साथ ही कहा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, यानी कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। उन्होंने 2 लाइनें एक शेर की सुनाई हमें। कसम खुदा की
कसम खुदा की जो देखा वही लिखा मैंने, कसम खुदा की जो देखा वही लिखा मैंने, अगर मैं भी जी हुजूर होता तो सम्मान पाने वालों की सूची में मेरा भी नाम होता। लेकिन दोस्तों ये असंभव है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हमारे जैसे के लिए। हम ये जो मीडिया है वो चौथा स्तंभ कहे जाने वाला आज ये एक उस प्रोफेशन से हट के एक ट्रेड बन के रह गया है, व्यापार बन के रह गया। तभी तो कितने भद्दे कमेंट्स तक लोग शेर व शायरी तक भी पत्रकारों के बारे में, मीडिया के बारे में कहते हैं। जिस भी ड्यूटी में, जो भी काम प्रोफेशन में, उसको रिलीजियसली करना ही सबसे बढ़िया है। हम उसी को फॉलो करते हैं, करते रहेंगे। इससे पहले तकरीबन 1 घंटा म्यूनसिपल कौंसिल राजपुरा के अंदर भी एक झंडा फहराया गया प्रेसिडेंट नगर कौंसिल राजपुरा नरेंद्र शास्त्री द्वारा। वहाँ पब्लिक का इकट्ठ कुछ बेहतर था। ये प्रधान नरेंद्र शास्त्री का रसूख या कुछ भी समझ लीजिए। प्रधान नरेंद्र शास्त्री ने झंडा फहराने की रस्म अदा की। आइए देखते हैं थोड़ी सी उसके बारे में वीडियोस। सभी ने तालियां बजाकर इस बैलून सेरेमनी में साथ देना है। ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਸਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਜਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੇ ਹਨ ਕੁਛ ਤਾਂ ਢਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕੁਛ ਖਾਲੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਭੋਗਨਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਲੀ ਪੱਟੀ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਿਆ। ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, परंतु पता नहीं क्यों उस ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ। अब गणतंत्र दिवस से हट के एक समाज सेवा की बात। एक भालपुर महासंघ है जिसकी देखरेख कृष्ण कुकरेजा एक समाज सेवी कह लो या एमएलए की टिकट के भी दावेदार हैं। किस पार्टी से लड़ेंगे ये अभी तक उनको भी नहीं मालूम। तो उन्होंने राशन वितरण का एक 26 जनवरी को ही 11-12 शुरू किया 31 लोगों से, और ये कहा कि ये अब हर महीने वो लगातार करते रहेंगे और 250 तक का उनका टारगेट है कि हर महीने 250 तक लोगों तक ये राशन पहुँचे। जगदीश जग्गा ने भी, जो काफ़ी देर से समाज सेवा कर रहे थे, सुविधा सेंटर चला रहे थे और पेंशन दे रहे थे ओल्ड एज की, तो बीच में उन्होंने काफ़ी देर इसको बंद रखा। अभी लगभग 6 महीने पहले उन्होंने फिर से शुरू कर दिया कि अब ये रेगुलर होता रहेगा काम। इधर शामदू गांव है एक, उसकी सड़कों की बुरी हालत, जिसकी वजह से कांग्रेस के वर्कर्स ने सरदार हरजाल सिंह कंबोज XMLA राजपुरा कांग्रेस की अगुवाई में प्रोटेस्ट मार्च किया और विधायिका जी के खिलाफ नारेबाजी। आप इन तीनों का सीक्वेंस देखिए, कृष्ण कुकरेजा हो, जगदीश जग्गा हो या हरजाल सिंह कंबोज। क्या ये राजनयिक सेवा है या एक चुनावी दिखा? आप सबको मालूम है कि पंजाब सरकार ने एक मेडिकल सेवा का जो एक पॉलिसी का शुरू किया है 10 लाख रुपए प्रति परिवार। लेकिन जानकार सूत्र जुड़े हुए कुछ इससे भी ये भी बताते हैं कि जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन हुई थी उसमें 10 लाख प्रति व्यक्ति था, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे। उसके लिए आज से राजपुरा में शुरू हुआ, कैंप लगाए गए जगह जगह पे, कार्ड बनाए गए। प्रोसेस है एक जो उसका पूरा किया गया, कार्ड 1-2 दिन में सबको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इस बीच विधायिका नीना मित्तल ने सभी कैंपों का दौरा किया,
यहाँ के कई स्कूल के बाहर भी कैंप लगा था, तो वहाँ भी आए वो। उसके बारे में उन्होंने पब्लिक के लिए क्या मैसेज दिया, आइए सुनते हैं। ठीक है। मैं अपने राजपुरा वासियों को और इस ब्लॉक को यही बेनती करती हूँ कि जो पंजाब सरकार ने, सरदार भगवंत सिंह मान जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने जो हमारे लिए ये सेहत बीमा योजना की शुरुआत करी है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। ये सबके लिए है। ये 10 लाख का जो सेहत बीमा कार्ड बन रहा है, ये सबके लिए है। सब लोग यहाँ पे आए, अपना रजिस्टर करा के साथ ही साथ CSC सेंटर से अपना कार्ड बनवाएं। अब तक राजपुरा में कितने % कवर हो चुके हैं, कोई आइडिया है इस बारे में? नहीं, अभी आज शाम को पता चलेगा। हमारे सारे जहाँ जहाँ सेंटर चल रहे हैं वहाँ सब जगह कार्ड बन रहे हैं। और मैं एक अपील और करना चाहती हूँ, ये बिल्कुल फ्री है। अगर कोई आपको कहता है कि मैं तुम्हारा जल्दी बना देता हूँ, इसके पैसे दे दो, कोई पैसा नहीं देना। ये पंजाब सरकार की ओर से बिल्कुल फ्री बन रही है। थैंक यू। 10 लाख की ये जो पॉलिसी दी गई है, जो अपने आप में एक अच्छा काम है सरकार द्वारा, लेकिन जो समझ में नहीं आ रहा वो फाइनेंशियल अर्थमेटिक, कि आखिर इतना पैसा सरकार कहाँ से कैसे जुटाएगी। ये अर्थमेटिक जो फाइनेंशियल है, उसका बर्डन जो है ये कैसे बियर होगा, तो उसके बारे में अभी कोई क्लैरिटी, कुछ चीज़ सामने नहीं आई है। अब एक खबर विदेश से। भारत और यूरोपियन संघ के बीच में ट्रेड डील फाइनल हो गई है। ये लगभग 18 साल के प्रयास के बाद हुई है। इस ट्रेड डील को मदर ऑफ द डील्स कहा जा रहा है। यूरोपियन संघ के अंदर 27 देश शामिल हैं, लेकिन अभी ये डील को फाइनली लागू होने में तकरीबन 1 साल का समय लग सकता है। कारण हर एक यूरोपियन कंट्री अपनी संसद में इसको पास करेगा, इसके कानूनी पक्ष को, पहलुओं को देखते हुए। उसके बाद वहाँ से पारित होने के बाद फिर ये लागू होगा, जिसके बारे में क्यास लगाए जा रहे हैं, अंदाज़े लगाए जा रहे हैं कि ये तकरीबन 1 साल ले लेगा। अब इसमें भारत ने क्या पाया, क्या खोया, में हम एक पूरा वीडियो इसके बारे में कल आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।